गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने कल टॉपिक कंप्लीट किया था हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने मैटर की जो क्लासिफिकेशन है केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो है डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लूँगी यहाँ पे और उसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। ठीक है, हम इसमें क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को क्या हम सॉल्व करेंगे। उन एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये बताना है कि इस एग्जाम्पल में क्या है, कौन सा आपका जो सब्सटेंस है वो आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें ये भी डिस्कस करेंगे अगर कोई सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट है तो क्यों है, कंपाउंड है तो क्यों है, मिक्सचर है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ग्लास का, यानी कांच। ठीक है, ग्लास का मतलब होता है कांच। ठीक है, ग्लास क्या होता है, ग्लास क्या हो सकता है आपका, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा। ठीक है, हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ग्लास क्या होता है, ग्लास एक आपका क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो ग्लास इज अ मिक्सचर। तो ग्लास क्या है आपका, मिक्सचर है। ग्लास मिक्सचर क्यों है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज it is made up of several silicates. ठीक है, it is made up of several silicate and its components do not react with each other, do not react with each other। ठीक है, यानी ग्लास क्या है, एक मिक्सचर है। क्यों है, क्योंकि क्या है, ये बहुत सारे क्या है सिलिकेट से मिलके आपका बना है और उसके बाद क्या है, ये क्या है अपनी आइडेंटिटी को क्या है लॉस नहीं करते हैं। ऐसा क्या है कि क्या है, जब क्या होता है ग्लास को यानी कांच को क्या है गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद तुरंत क्या है कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम से ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद क्या होता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या है मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यानी वो एक दूसरे के साथ क्या है मतलब एक दूसरे से क्या है काफी डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक है, तो यानी वो एक मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो यानी उसके जो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स उसमें जितने भी सिलिकेट्स मिलेंगे तो वो क्या है मिक्स नहीं हुए पूरी तरीके से, उसके पार्टिकल्स क्या है डिस्पर्स हैं थोड़ा उसके साथ। तो इसलिए क्या है ये एक मिक्सचर के फॉर्म में हम इसको बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कांच को जब गर्म किया जाता है तुरंत क्या है ठंडा हो जाता है, इस वजह से क्या उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यानी ग्लास क्या है एक मिक्सचर है क्योंकि बहुत सारे क्या है सिलिकेट से मिलके बना है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है रिएक्ट नहीं करते, यानी क्रिया नहीं करते एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। द सेकेंड एग्जांपल इज लाइम स्टोन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास लाइम स्टोन, जिसको हम क्या कहते हैं चूना पत्थर। ठीक है, और इसको एक अदर नेम से जाना जाता है, इसका फॉर्मूला है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम, लाइम स्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन क्या है, एक कंपाउंड। क्यों है कंपाउंड, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइम स्टोन क्या होता है आपका एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है दो या दो से अधिक क्या है मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है,
जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बिकॉज इसका रीजन लिखते हैं हम, लाइमस्टोन इज अ कंपाउंड बिकॉज it is made up of it is made up of two or more elements, two or more elements in a definite proportion, या in a definite ratio भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, in a definite proportion। ठीक है, यानी लाइमस्टोन क्या है, एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो लाइमस्टोन में जो लाइमस्टोन कैसे बना होता है, दो या दो से अधिक क्या है एलिमेंट्स के आपस में कॉम्बिनेशन के द्वारा क्या है ये बनता है। और कैसे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, यानी जिस इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ क्या है जुड़े होंगे। जैसे हम इसका रेशियो निकालते हैं तो हम देखेंगे, हम निकालते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा इसका, बाय मास से। ठीक है, यानी इसके क्या है मॉलिक्यूलर वेट से। तो हमें पता है कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 40 प्लस कार्बन है आपके पास, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और कितने ऑक्सीजन लगे हैं 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 40 प्लस 12 प्लस 16, 3 जा कितना होता है 48। ठीक है, तो अब हम इसको एक ही नंबर से क्या है डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर से डिवाइड करने का मतलब क्या है, हम बाय द वे हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 10 जा 40 रेशो, फिर 4 3 जा 12 रेशो एंड 12 4 जा 48। ठीक है, 12 4 जा 48, तो यानी इसका क्या है एक डेफिनेट रेशो निकल रहा है। ठीक है, इसका क्या है एक डेफिनेट रेशियो निकल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड। सो इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कंपाउंड बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है एक डेफिनेट रेशियो में है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम इसमें थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, वो है डायमंड यानी हीरा। ठीक है, तो डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है या फिर मिक्सचर होता है। तो डायमंड भी एक क्या होता है एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट क्यों होता है, इसका रीजन क्या होगा, तो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, डायमंड इज अ एलिमेंट because it is made up of single
element of carbon arranged in a crystal structure. Arranged in a crystal structure. ठीक है, यानी डायमंड क्या है, हीरा क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है। क्यों है एलिमेंट? क्योंकि इसके जो यानी जो एलिमेंट होता है, जो डायमंड होता है, डायमंड क्या है, एक सिंगल एलिमेंट ऑफ कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, यानी डायमंड क्या है आपका, एक सिंगल एलिमेंट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के यानी एक सिंगल कार्बन से मिलकर क्या आपका डायमंड बना है। और ये डायमंड जो है, इसमें जो कार्बन होते हैं वो कैसे अटैच होते हैं या कैसे अरेंज होते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या आपस में क्या है अरेंज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अब आता है हमारा इसमें नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है जर्मन सिल्वर। तो अब हमें बताना है इसमें कि जर्मन सिल्वर क्या है आपका। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि जर्मन सिल्वर क्या है, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है या एक मिक्सचर है। तो जर्मन सिल्वर, तो ये एक क्या है, मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज it is a mixture of copper, zinc and nickel. Copper, zinc and nickel, and it shows the property of all the three metals। ठीक है, यानी जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिक्सचर है। एक मिक्सचर क्यों है, क्योंकि जो है ये मिक्सचर किस किस से मिलके बना है, कॉपर, जिंक और निकिल के क्या है मिक्सचर से, यानी कॉपर, जिंक और निकिल के मिश्रण से क्या है बना है आपका क्या, जर्मन सिल्वर। और ये जर्मन सिल्वर क्या करता है, यानी कॉपर, जिंक और निकिल तीनों की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, तीनों मेटल की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। कौन, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिक्सचर है। अब दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल जो हमारा है वो है प्योर गोल्ड। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल में हमारे पास है प्योर गोल्ड। ठीक है, शुद्ध सोना। प्योर गोल्ड का मतलब शुद्ध सोना। तो वो क्या है, एक शुद्ध सोना क्या होगा, शुद्ध सोना कंपाउंड होगा, मिक्सचर होगा, एलिमेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट होगा। एलिमेंट क्यों होगा, शुद्ध पूछ रहा है। तो अब आपको एक चीज और पता है कि एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, पार्टिकल होता है। क्योंकि एलिमेंट को क्या है हम छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। कौन, एलिमेंट। ठीक है, तो यानी प्योर सब्सटेंस यानी प्योर गोल्ड बात कर रहे हैं, तो यानी एक तरीके का क्या है, एलिमेंट है, नाम से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज it is
मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी प्योर एलिमेंट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी प्योर एलिमेंट हम इसको कह सकते हैं। यानी ये कैसे मिलके बना है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 79 एंड प्रोटॉन 79, ठीक है। तो यानी प्योर गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट प्योर गोल्ड क्यों है, क्योंकि क्या इसमें सेम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है और प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, प्योर गोल्ड है, ठीक है। इसीलिए आप प्योर गोल्ड को क्या बोल रहे हो, एक एलिमेंट है। इसीलिए एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 79 है, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है 70, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर है, और ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसलिए आप प्योर गोल्ड को क्या बोल रहे हो, एक एलिमेंट बोल रहे हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारा 4th 5th यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, वो एग्जाम्पल है हमारा 6th एग्जाम्पल, वो लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम उसमें बताएंगे कि क्या वो आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल है हमारा 6th एग्जाम्पल। तो 6th एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमने 6th एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे सॉल्ट का सॉल्यूशन। और सॉल्ट सॉल्यूशन आपको पता होगा एक तरीके का क्या है, नाम से पता चल रहा है सॉल्ट का सॉल्यूशन मतलब एक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं वो 2 कंपोनेंट्स, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन है आपके, सॉल्ट प्लस वाटर से मिलके क्या है आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन बना है। यानी सॉल्ट, जब हम बोलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब कोई भी सॉल्ट या सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, जो आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन है ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। एक होता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर से मिलके क्या है आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन बना है। एंड और ये क्या करते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको क्या है, लॉस नहीं करते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी को क्या है, रिटेन करके रखते हैं, यानी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। एंड विच retains their identity, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है और ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और इसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, ये सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो दोनों के वो क्या करता है, उसकी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। यानी जब आपका क्या है, सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होगा तो क्या है, सॉल्ट जब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएगा तो वाटर के साथ मिलने के बाद क्या है, सॉल्ट ये नहीं करेगा कि अपनी क्या है, जो उसका टेस्ट है उसे लॉस करेगा, यानी उसे रिमूव करेगा, यानी वो वाटर का जो टेस्ट होता है वाटर का तो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी उसमें क्या है, उसका टेस्ट क्या है, बना रहेगा। इसलिए मतलब ये क्या है, एक तरीके का क्या है, मिक्सचर है, कौन, सॉल्ट का सॉल्यूशन। उसी तरीके से अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा यहाँ पे, वो है 7th एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अब 7th एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्लूकोज का। ठीक है, जो 7th एग्जाम्पल है वो है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है आपका, क्या होता है ग्लूकोज? क्या है? एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, या फिर एक मिक्सचर है? तो क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या है आपका? एलिमेंट है, कंपाउंड है, या मिक्सचर है? तो ग्लूकोज भी आपका क्या है? एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये क्या है? दो से अधिक मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी डेफिनेट रेशियो में इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड है। बिकॉज इसका रीजन ये है, बिकॉज ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्लूकोज कंसिस्ट of 3 elements of carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen in a फिक्स रेशो, फिक्स रेशो। ठीक है, यानी ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि क्या है? इसमें 3 एलिमेंट शामिल है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक डेफिनेट रेशो में। ठीक है, तो अब हम इसका क्या है? रेशो निकालते हैं। बाय द वे हम ग्लूकोज का क्या है? रेशो निकालते हैं। तो वो रेशो कैसे निकालेंगे हम ग्लूकोज का? देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, तो कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है या मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है? 12। कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? 6। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का आपको पता है 1 ही होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 ही होगा। तो 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आपको पता है 16 होता है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा 96। ठीक है, तो अब हम क्या है? इसको क्या है? एक ही नंबर से क्या है? डिवाइड करेंगे। तो बाय द वे हम इसको क्या है? 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? देखो, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता? कितना होगा ये देखो, 12 6 जा 72 यानी 6 रेशो, 12 1 जा 12 1 रेशो एंड 12 8 जा 96। ठीक है, तो यानी 6 रेशो 1 रेशो 8। तो यानी एक डेफिनेट रेशो में क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक कंपाउंड है क्योंकि ये एक फिक्स रेशो में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे 7 एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, वो एग्जाम्पल है हमारा, एक ऑक्सीजन है और एक हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम दोनों में बताएंगे क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वो हमारे पास है 8 एग्जाम्पल हमारे पास है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीजन क्या है? एक कंपाउंड है, मिक्सचर है, या फिर एक एलिमेंट है। तो आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि एक चीज और है, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में क्या है?
एलिमेंट्स तब हम उन्हें कहते हैं जब वो क्या है किसी के साथ क्या है रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही, सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं। तो ऑक्सीजन क्या है, जब सिंगल है ऑक्सीजन तब आप उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अगर वो O2 के फॉर्म में यानी गैस, तो यानी तब ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, गैस का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट क्यों है, बिकॉज इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, बिकॉज इट contain only one type of atom, ठीक है। आपने ऑक्सीजन को एलिमेंट क्यों कहा, क्योंकि इसने क्या है, सिंपल एक ही एटम को क्या है कंटेन किया, मतलब इसके पास सिर्फ इस फॉर्म में क्या है, एक ऑक्सीजन है, इसने दो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तब आप इसको एलिमेंट कह रहे हो, ठीक है। तो बिकॉज इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इसलिए ऑक्सीजन को क्या है, एलिमेंट कहा गया है। अब नाउ नेक्स्ट इज और लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है हमारे पास वाटर, ठीक है। वाटर का एग्जांपल है, और वाटर से आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, वाटर क्या है, एक क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर। तो वाटर एक क्या है, आपका कंपाउंड है। वाटर कंपाउंड क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर भी क्या है आपका दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल से मिलके बनाए, यानी वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बनाए, यानी दो या दो से अधिक क्या है, मॉलिक्यूल से मिलके बनाए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बना है, ठीक है। इसलिए आप कह रहे हो कि वाटर क्या है, एक आपका कंपाउंड है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, इसे हम लिखेंगे वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज it is made up of water molecules, यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ये वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इन अ डेफिनेट रेशो,